कर लिए सर आपका कल हम लोग मतलब क्या स्टमक तक कर लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब क्या सर आपका एंजाइम तक। क्या उल्टा पुल्टा हम बोल रहे हैं, हम भूल गए, सॉरी। हाँ, ये बात हम सही बोले थे, कल हम लोग स्टमक तक कर लिए थे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब क्या सर आपका एंजाइम से। ये बात भी सही बोले। बोलना हमको ये था सर आपका कि कौन कौन से एंजाइम के बारे में डिस्कशन हो चुका है, बस एक बार वो बात कर लेते हैं। तो सलाइवा सिक्रेट करा था मतलब क्या सर आपका सलाइवरी एमिलेस, और वो काम कर रहा था मतलब किसके ऊपर सर आपका स्टार्च के ऊपर, जो कि मतलब था पॉलीसैकेराइड। और उसके बाद फिर वो क्या सर आपका स्टार्च को बनाया मतलब क्या मैल्टोज, जो कि मतलब क्या सर आपका डाइसैकेराइड है। लेकिन अभी वो काम पूरा मतलब क्या सर आपका हुआ नहीं। माउथ के बाद फूड गया मतलब क्या सर आपको ओसोफेगस में। ओसोफेगस को क्या किया सर आपका, माउथ को कनेक्ट किया स्टमक से, और कोई काम उसका मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ, वहाँ पे एक मूवमेंट हो रहा था पेरिस्टालसिस, जो बोलस को, जो फूड बोलस बन चुका था, उसको धक्का दे दे के नीचे मतलब क्या सर आपका भेज रहा था। उसके बाद जब मतलब क्या सर आपका स्टमक में पहुंचा, तो स्टमक का इनर लाइनिंग क्या किया सर आपका, गैस्ट्रिक जूस मतलब क्या प्रोड्यूस किया। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। आप सही बोल रहे थे, वाटर था, सॉल्ट था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और एक मतलब क्या एंजाइम था, इसका नाम मतलब क्या था, पेप्सिनोजेन। पेप्सिन आप बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि पेप्सिन होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। और एक और चीज़ होता है जिसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, रेनिन था, लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है सर आपका, फूड के साथ जो जर्म्स अंदर जा चुका होता है उस जर्म्स को मतलब क्या करता है सर आपका, किल कर देता है। और उसके बाद क्या करता है सर आपका, पेप्सिनोजेन के ऊपर काम करता है, उसको बनाता है मतलब क्या, पेप्सिन। अब पेप्सिन जब बन जाता है तो पेप्सिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है। प्रोटीन के ऊपर काम करने के बाद प्रोटीन को बनाता है मतलब क्या सर आपका, पेप्टाइड। ये बात भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये बताया समझ में ना। आप याद किए थे क्या, पक्का। तो पेप्सिन क्या बना सर आपका, पेप्टाइड बना। लेकिन अभी पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन मतलब क्या सर आपका हुआ नहीं। और एक और मतलब तरह का प्रोटीन होता है, जो कि मतलब होता है मतलब क्या सर आपका, प्रोटीन नहीं मतलब एक और तरह का मतलब क्या सर आपका एंजाइम होता है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका, प्रोरेनिन। तो उसके ऊपर भी जब क्या होता है सर आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम करता है तो उसको बना देता है वो मतलब क्या सर आपका, रेनिन। और रेनिन जब बन जाता है तो हो जाता है मतलब क्या सर आपका एक्टिव। तो वो काम करता है किसके ऊपर, वो काम करता है मिल्क प्रोटीन के ऊपर। और मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करने के बाद वो बनाता है उसको मतलब क्या सर आपका, पैरा केसिन। मिल्क प्रोटीन का नाम मतलब क्या था, केसिन। और जब उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका काम किया रेनिन, तो वो बन गया मतलब क्या सर आपका, पैरा केसिन। पैरा केसिन में मतलब क्या सर आपका एक तरह का एंजाइम ही है, ठीक है ना। तो फूड मतलब क्या होता है सर आपका, स्टमक में रहता है मतलब क्या सर आपका 3 घंटे। और 3 घंटे रहने के बाद स्टमक में क्या हो रहा है सर आपका, चर्न हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा, होते होते मतलब क्या सर आपको बन गया मतलब क्या सर आपको, पल्प लाइक सब्सटेंस। और उस पल्प लाइक सब्सटेंस का नाम मतलब क्या है सर आपका, चाइन। हम लोग ये बात जानते हैं सर कि इंटेस्टाइन का गेट है, और मतलब सॉरी एक्चुअली इंटेस्टाइन का मतलब गेट कीपर है, जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका, पाइलोरस। तो पाइलोरस फिर क्या होता है, 3 घंटे के बाद खुलता है, कुछ फूड को अंदर आने देता है इंटेस्टाइन के, फिर बंद होता है, फिर खुलता है। मतलब ऐसे हल्का हल्का के मतलब क्या सर आपका फूड वहाँ पे मतलब क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर मूव करता है पाइलोरस के द्वारा, लेकिन एक बार में नहीं, इंटरमिटेंटली। वो वर्ड को आके क्या करना पड़ेगा सर आपको, याद रखना पड़ेगा। ये बताया समझ में ना। अब देखिए बात क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात रहे हैं। The small intestine is a tube of about 7 meters long and 2.5 meter centimeter wide. 2.5 मीटर अगर वाइड होता तो हम लोग का पेट में जगह होता क्या सर। तो गलती से गलत बोले तो गलत को मतलब क्या सर, सही मतलब क्या सर वो मत समझिए, सोच के सेंस में बोलिए। आए बात समझ में ना, क्लियर है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ ट्यूब ऑफ अबाउट मतलब क्या सर 7 मीटर्स लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब क्या सर आपका एक ट्यूब है, जो कि मतलब क्या सर आपका 7 मीटर लंबा है एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड। और उसका विड्थ क्या है सर आपका, 2.5 सेंटीमीटर का है। तो 2.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 इंच होता है लगभग। तो मतलब क्या है सर आपका 1 इंच का, उसका मतलब क्या सर आपका विडनेस, मतलब 1 इंच का मतलब क्या सर आपका विड्थ है। इट इज़ कॉइल्ड एंड फोल्डेड इनटू द एब्डोमेन। आपको हम बताए थे कि मतलब क्या है सर आपका, डायफ्राम के नीचे जो है वो मतलब क्या सर आपका एब्डोमेन है। तो स्टमक भी मतलब क्या सर आपका एब्डोमेन रीजन में, इंटेस्टाइन भी मतलब क्या सर आपका एब्डोमेन रीजन में है। तो 7 मीटर का है, तो बिना फोल्ड के वो तो वहाँ अट नहीं सकता था ना, तो वहाँ फोल्ड है और कॉइल है, इसलिए वहाँ पे मतलब क्या सर आपका अटा हुआ है। अब मेन बात ये है सर कि समझिए, मेन बात क्या, आप ये याद रखना पड़ेगा कि मतलब इंटेस्टाइन का मतलब क्या 3 पार्ट है। तो इंटेस्टाइन का पहला पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका, ड्यूडेनम।
इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका जेजुनम। इंटेस्टाइन का मतलब क्या है, तीसरा पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका इलियम। कौन सा इंटेस्टाइन का बात हो रहा है सर आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का बात हो रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेंशन अभी तक मतलब क्या सर आपका नहीं आया है, ठीक है ना। तो हम लोग माउथ में थे, माउथ से मतलब क्या सर आपको इसोफेगस में आए, इसोफेगस से मतलब क्या सर आपका आया मतलब क्या सर आपका स्टमक में, स्टमक से एंटर किया मतलब क्या सर आपको इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन को मतलब क्या सर आपको 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा। पहला पार्ट का नाम मतलब क्या सर आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट का नाम मतलब क्या सर आपका जेजुनम, तीसरा पार्ट का नाम मतलब क्या सर आपका इलियम। पहला पार्ट का नाम ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ड्यूडेनम जेजुनम इलियम, ठीक है ना। शॉर्ट अपर पार्ट नेक्स्ट टू द स्टमक, इन स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट में एंटर करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है मतलब क्या सर आपका ड्यूडेनम में। आया बात समझ में ना। तो ड्यूडेनम मीन्स 12, तो 12 फिंगर विथ इन लेंथ, तो 12 उंगली का मतलब क्या है सर आपका लेंथ के बराबर उसका लेंथ होगा या उससे कम बेस होगा, तो इसलिए उसका नाम मतलब क्या है सर आपका ड्यूडेनम। अच्छा ड्यूडेनम, तो इसलिए उसका नाम शायद ड्यूडेनम है। द कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दिस पार्ट। अब बाइल डक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एसी है ना, तो एसी के साथ मतलब क्या है सर आपको उसका डक्ट, कॉपर का मतलब क्या है सर आपका जुड़ा हुआ है। तो डक्ट का मतलब क्या समझ सकते हैं सर आपका पाइप समझ सकते हैं। तो आपको हम लोग क्या पढ़े थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है सर आपको 2 पार्ट है, एक पार्ट है एलिमेंट्री कैनल और एक पार्ट मतलब क्या है सर आपका ग्लैंड। तो ग्लैंड से जो भी निकलता है वो मतलब क्या है सर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह एंटर करता है, डक्ट के द्वारा मतलब क्या होता है एंटर करता है। आया बात समझ में ना, क्योंकि वो तो अंदर नहीं, ग्लैंड तो अंदर नहीं है ना, ग्लैंड तो मतलब क्या है सर आपको बाहर है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका अटैच्ड है। अगर अटैच्ड है तो मतलब क्या है सर आपको उसका मटेरियल, उसका सिक्रेशन कैसे एंटर करेगा, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको एलिमेंट्री कैनल में डक्ट के द्वारा एंटर करेगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर कोई और तरीका अगर होगा तो जहाँ पे होगा वहाँ पे मतलब क्या बताएगा, है ना। जैसे मान लीजिए स्टमक ग्लैंड तो नहीं था, लेकिन उसका इनर लाइनिंग मतलब क्या सर सिक्रेट कर रहा था मतलब क्या सर आपका गैस्ट्रिक जूस, है ना। तो पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम मतलब क्या सर आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट का नाम मतलब क्या सर आपका जेजुनम, तीसरा पार्ट का नाम मतलब क्या सर आपका इलियम। तो ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है सर आपका 12, यानी ये 12 फिंगर का लेंथ क्या समझ लीजिए। द कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू दिस पार्ट, तो इसके बारे में क्या याद रखना पड़ेगा कि बाइल से जो डक्ट आता है वो गिरता कहाँ पे सर आपका ड्यूडेनम पे, गिरता नहीं हमको बोलना चाहिए ओपन करता है। तो बाइल से जो डक्ट आ रहा है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है सर आपका ड्यूडेनम में। बाइल से जो डक्ट आ रहा है वो कहाँ पे खुल रहा है सर आपका ड्यूडेनम में। बाइल से जो डक्ट आ रहा है वो कहाँ खुल रहा है सर आपका ड्यूडेनम पे, ठीक है ना। तो ड्यूडेनम के बाद मतलब क्या है सर आपका जेजुनम। नेक्स्ट शॉर्ट रीजन ऑफ अबाउट 2 meters. Jejunum means empty because it is nearly always empty after death, as found in dissection or in postmortems. यानी आदमी का जब क्या होता है डेथ हो जाता है तो मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब क्या सर आपका इंटेस्टाइन का ये रीजन मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है मतलब क्या सर आपका खाली, इसलिए इसका नाम रखा गया मतलब क्या सर आपका जेजुनम, है ना। कैसे कैसा नाम रखते हैं बताइए। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद मतलब क्या ये खाली पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया मतलब क्या सर आपका जेजुनम, है ना। इलियम, तो आप क्या पढ़े थे कि मतलब ड्यूडेनम 12 मीटर नहीं सर, 12 फिंगर का लेंथ और 12 मीटर मतलब क्या होता है बराबर होता है क्या, बराबर तो नहीं होता ना सर, तो सोच समझ के पढ़ा कीजिए। तो ड्यूडेनम सबसे ऊपर है, इसमें क्या ओपन होता है सर आपका बाइल डक्ट। जेजुनम मतलब क्या होता है सर आपका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो देखा जाता है कि मतलब क्या खाली है, तो इसका नाम रख दिया मतलब क्या जेजुनम, ये मतलब क्या 2 मीटर का है ना। इलियम अबाउट मतलब क्या सर आपका 4 meters, है ना। अब ये तीनों का नाम जान के तो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। द इनर लाइनिंग ऑफ इलियम इज मेड इनटू अ ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। और विलाई का मतलब क्या होता है सर आपका सिंगुलर मतलब क्या होता है सर आपका विलस होता है। तो आप देखा होगा तौलिया में मतलब क्या होता है छोटा छोटा ऐसा रेशा मतलब क्या होता है सर आपका होता है, तो क्यों होता है ताकि मतलब तौलिया पानी को मतलब क्या सर आपका ऑब्जॉर्व मतलब क्या सर आपका कर पाए। तो आप समझिए वैसा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर रहता है मतलब इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि मतलब क्या हो सर आपका जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्व कर पाए। और वहाँ पे विलाई में क्या होता है सर आपका
विलाई में होता है ब्लड कैपलरीज, जो कि ब्लड कैपलरीज को तो मतलब क्या करना है सर, आपको न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना है ना। आप बात समझो ना। तो इनर लाइनिंग ऑफ इलियम इज मेड इनटू अ ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। द विलाई इनॉर्मसली इंक्रीजेस द इनर सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन्स। हम लोग जब सेल पढ़ लेते हैं तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सेम वॉल्यूम को जितना डिवाइड करेंगे उसका सरफेस एरिया मतलब क्या आपको उतना ज़्यादा मतलब क्या आपका बढ़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, ये बात आप समझे थे कि नहीं समझे थे? पक्का समझे थे? हाँ सर। अब यहाँ पे बात को समझिए। द विलाई इनॉर्मसली इंक्रीज द इनर सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन विच फैसिलिटेट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आप ये समझिए कि मतलब क्या असर आपका फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए फूड के साथ तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, और जितना ज़्यादा मतलब क्या आपका सरफेस एरिया मतलब क्या होगा सर आपका प्रोवाइडेड होगा उतना ज़्यादा मतलब क्या आपको इंटरेक्ट करेगा। तो मतलब बहुत सारा मतलब क्या आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में है, जिसका नाम मतलब क्या आपका विलाई, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका डाइजेस्टेड फूड जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, और जो कि मतलब क्या सर आपका सोल्यूबल फॉर्म में आ चुका है। सब आया ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन जो आ चुका है वो मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है ना। कहाँ अब्जॉर्ब हो जा रहा है सर आपका ब्लड में। तो बिटवीन द विलाई and small holes through which the intestinal juice secreted by its glandular cells is poured into the lumen of the intestine। अब ल्यूमन क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल अगर है तो एक होल को बोला जाता है ब्लड वेसल का मतलब क्या है सर आपका ल्यूमन। तो आप समझ गए कि मतलब क्या है सर आपका इंटेस्टाइन का ल्यूमन क्या है। ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरा बात आप समझ में आया ना। हम बोला अगर ये मतलब क्या ब्लड वेसल है तो ये वाला पार्ट ब्लड वेसल का ल्यूमन है। तो इंटेस्टाइन तो ऐसा ही सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना, तो उसका ल्यूमन क्या होता है आप मतलब क्या आपको समझ गए है ना। तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। तो हम लोग क्या पढ़ें अभी तक इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका जेजुनम, तीसरा पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और क्या है सर आपका इलियम। ठीक है ना। अब उसके बाद क्या पढ़े सर आपका इलियम। अब सबसे पहले इलियम के बारे में पढ़ लें। द इनर लाइनिंग ऑफ द इलियम इज मेड इनटू अ ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। और विलाई का सिंगुलर मतलब क्या होता है विलस। तो इसमें मतलब क्या होता है सर आपका द विलाई इनॉर्मसली इंक्रीजेस द इनर सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन विच फैसिलिटेट्स द absorption of digested food between the villi और स्मॉल होल्स। विलाई के बीच बीच में क्या होता है सर आपको छोटा छोटा मतलब क्या होता है सर आपका होल्स होता है। यानी आप समझिए चादर में मतलब क्या है सर आपका रुआ जैसे हम लोग का बॉडी में क्या है सर आपका समझिए रुआ है, उसके पास में हर रुआ के नीचे मतलब क्या है समझ लीजिए होल्स है, पोर्स है, जिससे मतलब क्या होता है स्वेट बाहर निकलता है। तो रुआ तो फिर भी फासला में, लेकिन विलाई जो होता है वो मतलब क्या होता है बहुत करीब होता है, और उसके बीच जो छोटे छोटे गैप होता है छोटे गैप में मतलब क्या होता है पोर्स है ना। पोर्स अगर है तो यहाँ जैसे पोर्स कुछ सिक्रेट कर रहा है, स्वेट सिक्रेट कर रहा है स्किन में, तो वहाँ पोर्स क्या सिक्रेट कर रहा है। तो बिटवीन द विलाई are small holes through which the intestinal juice secreted by its glandular cells। और वो कहाँ पोर हो रहा है सर आपका वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में मतलब क्या हो रहा है सर आपका पोर हो रहा है। ईच पिलस आपको बोले थे ना सर कि अगर थोड़ा सा उस तरफ का पेज आ जाए कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। इस तरफ का पेज कटना मतलब क्या चाहिए सर आपका नहीं चाहिए। थोड़ा आगे तो उस तरफ का थोड़ा आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्रॉप जब कीजिएगा ना तो उस तरफ का थोड़ा आता है तो आने दीजिए, लेकिन इस तरफ कटना मतलब क्या चाहिए सर आपका नहीं चाहिए। तो इच वेलस इज कवर्ड बाय सिंगल सेल थिक एपिथेलियम। टिश्यू के बारे में आप पढ़े थे मतलब क्या सर आपका टॉप लेयर जो होता है सरफेस जो होता है वो मतलब क्या होता है उसको कवर करता है मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम। ये बताया समझ में ना। इनसाइड द वेलस आर कंटेन्ड आर्टरी। तो एक वेलस के अंदर क्या होता है सर आपका आर्टरी भी होता है और वेन भी होता है, और वो कैपलरी भी होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका आर्टरी और वेन को मतलब क्या सर आपका कनेक्ट करके रखा है। और लिम्फ वेसल होता है जिसको बोला जाता है मतलब क्या सर आपका लैक्टियल। अब ये सब क्या बात है, अगर आप ज़रा सा भी सर्कुलेटरी सिस्टम का आइडिया होगा ना तो आपको पता है कि वो ब्लड वेसल जो खून लेके जाता है मतलब क्या सर आपका हार्ट में उसको कहा जाता है मतलब क्या है वेन। आपको ये पता है कि वो ब्लड वेसल जो मतलब क्या होता है सर आपका मतलब आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। ऐसा
अभी नहीं पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम तो इसलिए चलेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा समझिए बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी से लेके जा रहा है हार्ट में, कौन? वेन वेन। और हार्ट से लेके आ रहा है मतलब क्या सर आपका? बॉडी में कौन लेके आ रहा है सर आपका? आर्टरी। बॉडी का एक छोटा सा पार्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे डिवाइड होते मतलब समझिए डिवाइड होते गया, डिवाइड होते गया, डिवाइड होते गया, डिवाइड होते गया, तो बन गया मतलब क्या? कैपिलरीज, ठीक है। तो वही कैपिलरीज है मतलब क्या सर आपका? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया और ऑक्सीजन लेके आना चालू किया, तो मतलब क्या सर आपका बन जाके बन गया मतलब क्या सर आपका? आर्टरी। सही है? सही नहीं है, सही कब होगा सर आपका? यहाँ से आ रहा है ऑक्सीजन लेके और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन को ऑक्सीजन दे दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। मतलब आपको आइडिया मतलब क्या समझ में आ गया ना। तो जहाँ जहाँ मतलब क्या होता है ब्लड लेन देन करता है वहाँ पे अल्टीमेटली आ जाता है कैपिलरीज। फिर वहाँ पे मतलब क्या होता है, इतना बड़ा साइज़ का ऑप्शन नहीं रहता है कि वहाँ पे वेन अवेलेबल हो और वहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका? आर्टरी अवेलेबल हो। और ब्लड वेसल के साथ साथ मतलब क्या होता है सर आपका? लिम्फ वेसल घूमते रहता है। तो लिम्फ वेसल में क्या सिक्रेट करता है सर आपका? लिम्फ मतलब क्या करता है सर आपका? सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ तक ठीक बात है कि क्या था? आर्टरी था। यहाँ तक ठीक बात है कि क्या था सर आपका? वेन था। तो अंदर जाके फर्दर डिवीजन जब हुआ तो मतलब क्या सर आपका? वेन बन गया आपका वेन वाला कैपिलरी, और मतलब क्या सर आपका? आर्टरी बन गया मतलब क्या सर आपका? आर्टरी वाला कैपिलरी। बीच में तो फर्क भी मतलब क्या सर खत्म हो गया क्योंकि जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो कैपिलरी बोलना ही मतलब क्या सर आपका बेहतर है। तो देखिए एक एक सेल का लेयर, एपिथेलियम लेयर कभी क्या होता है? थिक भी होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा थिक तो कभी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा थिक भी होता है और कभी कभी क्या होता है सर आपका? थोड़ा मतलब क्या होता है आपका? थिन भी मतलब क्या होता है सर आपका? होता है। तो यहाँ पे क्या बताया? एक विलाई के ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका? एक एपिथेलियम लेयर का कवर होता है। उसमें क्या होता है सर आपका? आर्टरी भी होता है। उसमें क्या होता है सर आपका? वेन भी होता है। उसमें क्या होता है? कैपिलरीज होता है। और उसके साथ साथ मतलब क्या होता है आपका? लैक्टियल, जो कि क्या बोलते हैं उसको? क्या लेके जा रहा है? लिम्फ। देखिए यहीं तो ट्रांसफ़र होता है ना, जहाँ पे लिम्फ है ट्रांसफ़र मतलब क्या हो रहा है सर आपको? वहीं पे हो रहा है। वहीं पे टिश्यू फ्लूइड मतलब क्या सर आपका है? वहीं पे अब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो रहा है सर आपका? हो रहा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इससे पहले माउथ में सिर्फ क्या हुआ था सर आपका? डाइजेशन। अब्जॉर्प्शन मतलब क्या सर आपका? नहीं हुआ था। ओएसोफेगस में तो कुछ नहीं हुआ था, बस वहाँ खाना मूव करके मतलब क्या स्टमक में एंटर किया था। उसके बाद स्टमक में भी क्या होता है सर आपका? सिर्फ डाइजेशन होता, अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था। पहला जगह जहाँ से मतलब क्या होता है सर आपका? खाना डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब भी होता है, वो जगह का नाम मतलब क्या है सर आपका? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? इसलिए अब्जॉर्ब करने के लिए कैपिलरीज भी है, क्या बोलते हैं, विलाई भी है, कैपिलरीज नहीं। विलाई के अंदर कैपिलरीज अलग बात है, लेकिन वो आपको विलाई बोलना पड़ेगा ना। तो उसके बीच बीच में फिर क्या है सर आपका? जगह में होल्स भी है, जिससे मतलब क्या हो रहा है सर आपका? अलग अलग तरह का चीज़ सेक्रेट हो रहा है। क्या सेक्रेट हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स बोथ फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इट रिसीव्स 2 डाइजेस्टिव जूस। स्टमक में क्या आ रहा था? गैस्ट्रिक जूस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर आपका? 2 जूस आ रहा है। एक आ रहा है बाइल और एक क्या आ रहा है सर आपका? पैनक्रिएटिक जूस। दोनों को याद रखना पड़ेगा। हम लोग पढ़े थे ना कि मतलब क्या सर आपका? लिवर एक ग्लैंड है और एक ग्लैंड मतलब क्या सर आपका? पैनक्रियास है, जो कि मतलब क्या सर आपका? एलिमेंट्री कैनल से मतलब जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे बाइल कहाँ पे ओपन होगा? ड्यूडेनम में ओपन होगा, लेकिन वो है तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही। और उसके बाद पैनक्रिएटिक जूस भी एंटर करता है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है सर आपका? अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ये क्या करता है सर आपका? 2 डाइजेस्टिव जूस को मतलब क्या करता है सर आपका? रिसीव करता है। एक का नाम है बाइल और एक का नाम मतलब क्या है सर आपका? पैनक्रिएटिक जूस। इन द ड्यूडेनम एंड इट्स ओन वॉल सिक्रीट द इंटेस्टाइन जूस इन द इलियम। तो यहाँ पे क्या बताया? बाइल और पैनक्रिएटिक जूस, ड्यूडेनम एंड इट्स ओन वॉल सिक्रीट मतलब क्या सर आपका? इंटेस्टाइन जूस इन द इलियम। अब आज आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा ये बात को। अडेप्टेशन ऑफ इलियम फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये इंपॉर्टेंट है कि मतलब समझिए फूड को अब्जॉर्ब करने के लिए इलियम को किस तरह का बनाया गया। पहला पार्ट क्या था? ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट क्या था सर आपका? इलियम। तीसरा पार्ट मतलब क्या है सर आपका?
सर दूसरा पार्ट था जेजुनम। जेजुनम है ना, वेरी गुड। पहला पार्ट क्या था सर आपका ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट मतलब क्या जेजुनम, तीसरा पार्ट मतलब क्या एलियम। और यहाँ सेंस में भी आता है कि एब्जॉर्प्शन का मेन काम तीसरा पार्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वहाँ तक जाते आते ही एब्जॉर्प्शन पूरा होगा ना, क्योंकि ये तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका डाइजेशन भी कर रहा है और एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है। तो आज हम लोग पढ़े भी थे, मतलब समझिए ड्यूडेनम के बारे में बताया कि मतलब क्या 12 फिंगर का लेंथ का है, यानी कि दोनों बाकी दोनों से छोटा ही है। और क्या बोलते हैं उसको, जेजुनम के बारे में बताया कि 2 मीटर का लेंथ का है। और क्या बोलते हैं उसको लास्ट में क्या आया, एलियम 4 मीटर। एलियम 4 मीटर लेंथ का है। तो सबसे लॉन्ग तो यही है ना। बात जब होता है तो जिसका इसका बात हो उसके कंपैरिजन में ही बात होता है। तो इसलिए क्या बोला सर आपका अडेप्टेशन ऑफ इलियम फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इलियम किस तरह अडेप्ट किया है ताकि वो मतलब क्या हो सर आपका डाइजेस्टेड फूड को मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्ब कर पाए। तो पहला बात क्या, इट इज़ वेरी लॉन्ग, मोर सरफेस एरिया इज प्रोवाइडेड, बहुत लंबा है लेंथ में, सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। द लार्ज नंबर ऑफ विलाई फर्दर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। एक तो लेंथ वाइज सरफेस एरिया मतलब क्या लंबा हो गया, और दूसरा मतलब क्या विलाई बहुत सारा है तो बहुत सारे डिवीजन है, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा हो गया है ना। सिंगल सेल्ड एपिथेलियम, अगर एपिथेलियम का लेयर 3 होता, 4 होता, 5 होता, तब तो मतलब क्या सर आपका खाना वहाँ तक कैपिलरीज तक पहुँच ही नहीं पाता, और पहुँच ही नहीं पाता तो अब्सॉर्ब मतलब क्या होता, कैसे होता। तो इसलिए मतलब क्या सर आपका एपिथेलियम का सिंगली लेयर्ड है। इट इज़ नैरो विच स्लोज द मूवमेंट ऑफ फूड देयर बाई अलाउइंग अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब होने के लिए मतलब क्या होता है, टाइम लगता है, और वो है पतला, तो खाना आहिस्ते 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 होते होते मतलब क्या होता है सर आपको वहाँ से गुजरता है, तो टाइम भी मिलता है अब्जॉर्प्शन के लिए। आया बात समझो ना। अब आ जाइए, वो तो मतलब पढ़े थे टैंजेंट, अब यहाँ पे मतलब बाइल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे कि इंटेस्टाइन में क्या होता है सर आपको 2 जूस सिक्रेट होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका बाइल और पैनक्रेटिक जूस, और एक होता है मतलब क्या सर आपका पैनक्रेटिक मतलब क्या जूस। बाइल, दिस इज ए येलोइश ग्रीन एंड वाटरी फ्लूइड प्रोड्यूस्ड इन द लिवर। कोई क्या याद करना है, पूछा ना, ये याद करना है सर आपका कि बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है सर आपका, बाइल प्रोड्यूस होता है मतलब क्या सर आपका लिवर में। और हम बताए भी थे कि सबसे क्या बोलते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो मतलब क्या सर आपका लिवर है। बाइल गिर रहा है कहाँ पे आके, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे सर आपका ड्यूडेनम में, लेकिन बाइल प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है सर आपका लिवर में। बाइल क्या होता है सर आपका येलोइश ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है प्रोड्यूस इन द लिवर विच इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेपेटिक डक्ट। इसी का क्या होता है सर आपका डक्ट होता है ना, यानी पाइप होता है। तो लिवर से, लिवर का जो भी है वो मतलब क्या सर आपका मतलब उसमें हेपेटिक वर्ड आएगा। लंग्स का जो भी उसके मतलब उसमें मतलब क्या पल्मोनरी वर्ड मतलब क्या सर आपका आएगा। तो हेपेटिक डक्ट वो डक्ट है जो मतलब कहाँ से आ रहा है सर आपका लिवर से मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है, ठीक है। तो बाइल जो बना मतलब क्या है सर आपका लिवर में, वो इंटेस्टाइन तक कैसे पहुँच रहा है सर आपका हेपेटिक डक्ट के थ्रू मतलब पहुँच रहा है। द हेपेटिक डक्ट इज जॉइंड बाय सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। अब जो बात ऊपर पड़ेगा उससे मतलब क्या था, और एडिक्शन लग रहा था ना कि वहाँ पे कुछ और बोला, यहाँ पे कुछ और बोला, ऊपर बोला मतलब बाइल डक्ट, और यहाँ पे क्या बोला हेपेटिक डक्ट। तो बात क्या है कि हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब मिल जाता है तो मिलने के बाद मतलब बनता मतलब क्या सर आपका बाइल डक्ट। और इंटेस्टाइन में जिसके थ्रू एंटर करता है मतलब क्या सर आपका बाइल, वो मतलब क्या सर आपका बाइल डक्ट है। आया बात समझो ना। द बाइल मे फ्लो डायरेक्टली इनटू द ड्यूडेनम एज इट जनरली हैपन्स। तो अक्सर तो ऐसा होता है कि मतलब क्या होता है सर आपका बाइल जनरली मतलब क्या होता है सर आपका डायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका ड्यूडेनम में क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है एंड गेट्स टेम्परली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर कर दिया जाए, और जब ज़रूरत पड़े तो मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल किया जाए। द कलर ऑफ बाइल इज़ ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स। बाइल का कलर क्या है सर आपका येलोइश ग्रीन। तो कलर जो आता है वो मतलब क्या होता है पिगमेंट के द्वारा आता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि बाल का कलर मतलब क्या होता है ब्लैक क्यों होता है, मेलेनिन के वजह से। पता नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े तो अभी समझ लीजिए। लेकिन ये तो पढ़े थे ना कि मतलब क्या सर आपका प्लांट कलर का लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, कि उसमें क्या होता है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका क्लोरोफिल कलर होता है। किसके लिए सर आपका पिगमेंट के लिए। तो बाइल अगर मतलब क्या येलोइश ग्रीन अगर है तो उस एक पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट्स की वजह से
तो दो पिगमेंट्स है, उसका एक का नाम मतलब क्या सर आपका बिली वर्डिन, और एक का नाम मतलब क्या सर आपका बिली रूबिन। प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द डेड एंड worn आउट रेड ब्लड सेल्स। अगर आप पढ़े होंगे कभी ना कभी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप पढ़े होंगे कि रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लेवर होता है। तो लेवर क्या कर रहा है सर आपका चीज़ को ब्रेक डाउन, रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन करके बना क्या रहा है सर आपका बाइल, और फिर बाइल मतलब क्या हो रहा है सर डाइजेशन में क्या हो रहा है सर काम आ रहा है ना। बाइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट which neutralizes the acid content of the food received from the stomach and make it alkaline to enable the pancreatic and intestinal enzyme to act। अब देखिए अल्लाह भी क्या सिस्टम बनाए हैं, स्टमक में जब खाना गया तो उसमें काम होने के बाद खाना बन गया मतलब क्या सर आपका एसिडिक। क्यों एसिडिक बना? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। अब देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट बोला ना, तो कभी भी हम केमिस्ट्री में पढ़ाए थे कि मतलब क्या सर आपका जब भी मेटालिक एनायन और नॉन मेटालिक कैटायन जो कि हाइड्रोजन ना हो और नॉन मेटालिक एनायन मिलता है तो फिर क्या होता है सर आपका बनता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट, है ना। बाइल कंटेन लॉट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या होता है सर आपका उसका नेचर ऐसा है कि वो मतलब क्या करता है सर आपका एसिड कंटेंट ऑफ द फूड को मतलब क्या करता है सर आपका न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर बनाता है उसको मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन, ताकि उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका पैनक्रियाटिक जूस असर कर पाए, उसके ऊपर मतलब क्या सर आपका इंटेस्टिनल एंजाइम मतलब क्या सर आपका असर कर पाए। क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे सर आपका अगर एसिड फेस बैलेंस बिगड़ जाएगा तो डाइजेशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं हो पाएगा, है ना। तो बाइल सॉल्ट ही है ना, तो बाइल सॉल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट एंड ब्रेक देम इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। देखिए फैट डाइजेस्ट होने के पहले क्या होता है सर आपका ब्रेक डाउन होता है फिजिकल, तो फिजिकल ब्रेक डाउन जब होता है तो क्या होता है सर आपका छोटे छोटे ड्रॉप बन जाता है ड्रॉपलेट्स, जिसको कहा जाता है मतलब क्या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल का पहला काम क्या बताया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है सर आपका जब फैट मतलब क्या होता है सर आपका ब्रेक डाउन करके टाइनी ड्रॉपलेट्स बनता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ये बात समझ में आ गया, जितना पार्ट में बढ़ेगा उतना मतलब क्या सर आपका इंटरैक्ट करने के लिए सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। ये बात पता है ना। अब आ जाइए फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर एंजाइम्स फॉर द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स ओवरऑल द रोल ऑफ बाइल इज एज फॉलोज। लास्ट में क्या कि सर आपका बाइल का रोल को मतलब क्या सर आपको समराइज कर दिया, ठीक है। चाइम हम बोले तो ना चाइम बोलेगा, स्टमक से आया था तो मतलब क्या था चाइम था, और चाइम कैसा चाइम था एसिडिक चाइम था, क्योंकि उसके ऊपर काम किया था मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अगर वो एसिडिक चाइम ही रहेगा तो फिर उसके ऊपर तो मतलब क्या सर आपका बाकी एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीएच होना चाहिए मतलब क्या है बैलेंस। तो फिर क्या हुआ सर आपका उसके ऊपर बाइल काम किया, और बाइल के अंदर मतलब क्या था सर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट था वो काम किया। उसके बाद एसिडिक चाइम जो है वो बन गया मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन चाइम। ये पहला काम किया बाइल, पहला काम ये किया कि एसिडिक चाइम को बना दिया मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन चाइम। दूसरा काम ये किया कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, यानी कि फैट्स को टाइनी मतलब क्या सर आपका ड्रॉपलेट्स में क्या सर आपका ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, हम लोग ये तो पढ़े थे कभी कभी क्या होता है सर आपका बाइल डायरेक्टली आ जाता है लीवर के थ्रू, और कभी कभी क्या होता है सर आपका बाइल लीवर से आ जाता है गॉल ब्लैडर में और स्टोर हो जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे मतलब क्या होता है सर आपका फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है सर आपका डाला मतलब क्या होता है जाता है। अब एक दूसरा बात ये समझिए, आपको बोले था ना कि लीवर से जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका हेपैटिक डक्ट होता है। एक और डक्ट जो आ रहा है उसका नाम क्या बताया सर आपका सिस्टिक डक्ट बताया था। तो दोनों जब मिल गया तो बना मतलब क्या कॉमन मतलब क्या सर आपका डक्ट, और कॉमन डक्ट का नाम मतलब क्या है कॉमन बाइल डक्ट। और वो कॉमन बाइल डक्ट कहाँ के खुला सर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या है पहला पार्ट में, इसका नाम मतलब क्या सर आपका ड्यूडेनम। ये पूरा ड्यूडेनम ही है, अभी तक मतलब क्या सर आपका ड्यूडेनम का बात नहीं आया, इलम का बात मतलब क्या सर आपका नहीं आया। और यहाँ देखिए पैनक्रियाज भी उसके साथ मतलब क्या सर आपका अटैच्ड है, और पैनक्रियाज के साथ उसका डक्ट भी आ रहा है। तो ये जो डक्ट है उसका नाम मतलब क्या सर आपका पैनक्रियाटिक डक्ट। उससे कितना सारी चीज़ याद करना पड़ेगा, है ना। बाइल तक तो कंफ्यूज नहीं है ना। तो अगर आपसे पूछे तो बोलिए यहाँ पे स्लो जाना अच्छा था ना फास्ट जाना अच्छा था। स्लो जाना अच्छा। अब आपको एहसास हो रही है बात ना कि कितना सारा कुछ है।
पेज कम हो तो कम हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारा मतलब क्या सर आपका लोडेड है। आया बात समझ में ना? तो यहाँ तक सच में समझ में आया आपको? हाँ सर समझ गया। पक्का? तो बाइल 2 काम क्या किया? एसिडिक चाइम को बनाया मतलब क्या सर आपका अल्कलाइन चाइम, और फैट को किया मतलब क्या सर आपका इमल्सीफाई। इमल्सीफाई करने का मतलब डाइजेशन नहीं हुआ फैट का, अब डाइजेशन के लिए वो तैयार हो गया है, ठीक है ना, लेकिन उसका डाइजेशन का मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो डायग्राम देखना, सारा डायग्राम मतलब क्या सर आपका देख लिए। अब आ जाइए यहाँ पे आते हैं, किस में आते हैं? तो 2 चीज़ सिक्रेट किया था, एक तो बाइल सिक्रेट किया था, एक मतलब क्या सर आपका पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया था। अब बाइल क्या किया था वो तो पढ़ लिया, अब पढ़ना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका पैनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है। दिस इज प्रोड्यूस्ड इन अ वाइटिश ग्लैंड पैनक्रियास। बनाओ फोटो। ये मतलब क्या होता है सर आपका एक वाइट ग्लैंड प्रोड्यूस, उसका नाम मतलब क्या सर आपका पैनक्रियास। और पैनक्रियास से जो निकलता है उसका नाम मतलब क्या सर पैनक्रियाटिक मतलब क्या जूस। लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू ड्यूडेनम। तो कॉमन बाइल डक्ट भी कहाँ पे खुल रहा है जाके? ड्यूडेनम में। और पैनक्रियाटिक डक्ट भी कहाँ जाके खुल रहा है सर आपको? ड्यूडेनम में। बाय एन अपर्चर कॉमन टू दैट ऑफ द बाइल डक्ट। यानी दोनों को ओपनिंग मतलब क्या सर आपका एक जगह मैच कर गया। जहाँ पे मतलब क्या सर आपका कॉमन बाइल डक्ट का ओपनिंग हो रहा है, वहीं पे मतलब क्या और सर आपका पैनक्रियाटिक डक्ट का भी मतलब क्या सर आपका ओपनिंग मतलब क्या और सर आपका हो रहा है, ठीक है ना। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 3 काइंड ऑफ एंजाइम्स। तो फिर से हम थोड़ा सा आपको पागल करते हैं और सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं सर आपको बताइए? माउथ के अंदर जो क्या सिक्रेट हुआ था आपका? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम था? सलाइवर एमलेस, और एक नाम मतलब क्या सर आपका? पाइलिन, है ना। वो किसके ऊपर काम किया था सर आपका? वो काम किया था स्टार्च के ऊपर। और स्टार्च के ऊपर काम करने के बाद क्या बनाया था? माइल्टोस बनाया था, जो कि मतलब डाइसैकाराइड था, इसका डाइजेशन मतलब क्या बाकी है। उसके बाद तो मतलब क्या, उसके कागज में कुछ नहीं हुआ, स्टमक में आया तो मतलब क्या सर आपका स्टमक में सिक्रेट हुआ मतलब क्या? गैस्ट्रिक जूस। जिसमें क्या था आपका? सॉल्ट था, वाटर था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और क्या था सर आपका? इनएक्टिव पेप्सिन था। इसका नाम मतलब क्या? पेप्सिन मतलब क्या सर आपका? जेन, है ना। ये बात आया समझ में ना? तो ऐसे ही लिखिएगा, इनएक्टिव एंजाइम जो है पेप्सिनोजेन, ताकि टीचर के पास मतलब क्या हो सर आपका मार्क्स काटने का मतलब मौका मतलब क्या और सर आपका ना रहे। आया बात समझ में ना? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या कि 2 काम किया बेसिकली, ठीक है, 3 काम किया, लेकिन पहले 2 काम बोलेंगे, उसके तीसरा काम का मतलब क्या गिनाएंगे। पहला काम ये किया वो कि जो भी जर्म्स मतलब क्या सर आपका फूड के साथ एंटर कर चुका है स्टमक में, उसको मतलब क्या किया आपका? किल किया। उसके बाद फिर क्या किया सर आपको बताइए? इनएक्टिव। उसके बाद वो काम किया पेप्सिनोजेन के ऊपर उसको, और उसको एक्टिव किया और बनाया मतलब क्या? पेप्सिन। तो फिर पेप्सिन क्या किया सर आपका? पेप्सिन काम किया प्रोटीन के ऊपर, और पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर काम करने के बाद बनाया उसको मतलब क्या है सर आपका? पेप्टाइड, है ना। उसके बाद क्या था सर आपका? प्रोरेनिन के ऊपर भी काम किया। पेप्टाइड पूरा तरह से डाइजेस्ट मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ है। प्रोटीन जैसे कि माल्टोस बना तो पूरा डाइजेस्ट मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ, ऐसे पेप्टाइड बने के बाद पूरा डाइजेस्ट मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया सर आपको बताइए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोरेनिन के ऊपर भी काम किया और उसको बनाया मतलब क्या सर आपका? रेनिन। तो रेनिन मतलब क्या है सर आपका? मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम किया, यानी केसिन के ऊपर काम किया, उसको बनाया मतलब क्या सर को? प्रोकेसिन शायद। और उसके बाद वहाँ पे उसका काम मतलब खत्म हो गया। तो प्रोकेसिन भी क्या है सर आपका? एक तरह का पेप्टाइड ही है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अलग तरह का पेप्टाइड है, तो उसको अलग नाम मतलब क्या सर आपका दिया। उसके बाद हम लोग मतलब क्या सर आपका आए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लोग ये पढ़ेंगे मतलब क्या सर आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या सर आपका? 3 पार्ट है। पहला पार्ट का नाम मतलब क्या है? ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट का नाम मतलब क्या है सर आपका? जेजुनम। तीसरा पार्ट का नाम मतलब क्या है? इलियम। और अब जो भी पढ़ रहे हैं मतलब क्या है सर आपका? पहला पार्ट के बारे में ही जो भी पढ़े हैं अब तक पहला पार्ट के बारे में पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं सर आपका? कि कॉमन बाइल डक्ट भी उसी में ओपन करता है, और पैनक्रियाटिक डक्ट मतलब क्या होता है? उसी में ओपन करता है। और यहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका? 2 तरह का जूस सीक्रेट होता है, एक मतलब क्या है सर आपका? बाइल, और एक मतलब क्या है? पैनक्रियाटिक जूस। बाइल प्रोड्यूस होता है मतलब क्या सर आपका? लिवर में। और कैसे प्रोड्यूस होता है सर आपका? जब रेड ब्लड सेल मरता है तो वो जाता है कहाँ पे सर आपका? लिवर में, उससे बनता है मतलब क्या सर आपका? बाइल, ठीक है। तो बाइल का फंक्शन है क्या? अच्छा, बाइल आता है हेपेटिक डक्ट के थ्रू, उसके बाद फिर वो जाता है किसमें? कॉमन बाइल डक्ट में, है ना। और कभी कभी क्या होता है सर आपको? लिवर से डायरेक्टली सिक्रेट होता है, और कभी कभी क्या होता है सर आपको? उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया जाता है। इतना करने के बाद बाइल का काम क्या है?
बाइल का पहला काम ये है कि स्टमक से जो चाइम आया, वो चाइम मतलब क्या सर आपका एसिडिक है, एसिडिक चाइम है, तो उसको बनाना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन चाइम। चाइम। ये बताया समझ में ना? हम लोग दोनों नमाज पढ़ के आ सकते हैं, हाँ, लेकिन बस फर्ज नमाज पढ़ के आइएगा, ठीक है सर। सुन्नत बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? समझ में आया बात क्या आप लेना?